हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज 5 दिसंबर हो गए। 5 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे कोई भी एग्जाम दिला रहे होंगे आप, एसएससी का हो, रेलवे, चाहे यूपीएससी, चाहे स्टेट का पीएससी का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स। जो आपके 5 से 7 से 8 क्वेश्चन अभी वेटेज बढ़ा दिया है, तो 8 से 10 क्वेश्चन भी आपके करंट अफेयर से पूछ लिए जाते हैं। तो करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए करंट अफेयर्स को पढ़ते चलिए। जो आपके लास्ट टाइम आपको एक बार रिवीजन करेंगे तो सभी जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और आपसे सारे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछेंगे सभी आपके लिए क्वेश्चन बन सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। अगर आप चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो क्वेश्चन पहला है, हाल ही में किस राज्य ने अपने जीएसडीपी को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंधन परामर्शदाता मैकिन्से को काम पर रखा है? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन उत्तराखंड। तो याद रखिएगा, तो हाल ही में ये उत्तराखंड जो राज्य ने अपने जीएसडीपी को दोगुना करने के यहाँ पे लक्ष्य प्राप्त करने जो प्रबंधन परामर्शदाता है, जो आपके प्रबंध में जो परामर्श देता है या सुझाव देता है, आपके मैकिन्से को यहाँ पे काम पर रखा है उत्तराखंड सरकार ने। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जिसे आईएमओ कहा जाता है, तो आईएमओ की रणनीति योजना में डिजिटलीकरण को शामिल करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के प्रस्ताव को समर्थन किया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जापान, भारत, पाकिस्तान। डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत। तो याद रखिएगा, तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जिसे आईएमओ कहते हैं, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को रणनीतिक योजना में, तो याद रखिए आपके रणनीतिक योजना में डिजिटलीकरण को शामिल करने के लिए यहाँ पे यूएई या संयुक्त अरब अमीरात के प्रस्ताव को यहाँ पे समर्थन किया है भारत सरकार के द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में दक्षिण कोरिया ने किस देश के साथ यहाँ पे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड लोन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो जापान, भारत, पाकिस्तान। डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत। तो याद रखिए, तो भारत ने यहाँ पे दक्षिण कोरिया ने भारत के साथ यहाँ पर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड लोन पर यहाँ पर समझौता पर हस्ताक्षर किया है आपके दक्षिण कोरिया ने भारत के साथ। तो याद रखिए, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड लोन समझौता किया है आपके भारत के साथ आपके दक्षिण कोरिया ने। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा वासेनार अरेंजमेंट किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो बिल्डिंग, वाहन, हथियार। डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हथियार। तो याद रखिएगा, तो हाल ही में समाचारों में रहा था वासेनार जो जो अवैध रूप से जो हथियार जो आपके इधर से उधर आयात निर्यात की जाती, इसको रोकने के लिए यहाँ पे वासेनार अरेंजमेंट का गठन किया है, जो कि भारत इस बार इसकी जो कि अध्यक्षता करने जा रहा है। तो यहाँ आपके वासेनार जो अरेंजमेंट किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो हथियार से जुड़ा हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आगामी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 जारी किया है? तो आपके WMO ने, WHO ने, WTO ने, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो आपके WMO है, इस संस्था ने यहाँ पे स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 जारी किया है WMO द्वारा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया है? तो 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जो दिव्यांगजन दिवस आपके 3 दिसंबर को मनाया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको साहस दिखाने के लिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन जो कि 3 दिसंबर को हर साल यह आपके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मनाया जाता है। उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए 3 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। तो याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन 3 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दिव्य कला मेला 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपके नई दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली। तो हाल ही में नई दिल्ली में, तो भारत राजधानी है दिल्ली में, तो यहाँ पे दिव्य कला मेला 2022 का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, जो यहाँ का दूर दूर से लोग देखने के लिए आएंगे। यहाँ जो दिव्य कला मेला है, यहाँ
जो कि इसका आयोजन आपके कहाँ किया जा रहा है, तो आपके नई दिल्ली में इसका जो कि आयोजन किया जा रहा है। तो इसका सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 3 दिसंबर को किसने नई दिल्ली में वर्ष 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो द्रौपदी मुर्मू जी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, डी है इनमें से कौन नहीं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिसंबर को नई दिल्ली में वर्ष 2021 और 2022 के लिए, वर्ष 21-22 के लिए राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण के पुरस्कार आपके हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने यहाँ पे दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिया गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर हर साल कितने दिसंबर को मनाई जाती है? तो 2 दिसंबर, 9 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, डी है इसमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 दिसंबर। तो राजेंद्र प्रसाद की जो जयंती है हर साल 3 दिसंबर को मनाई जाती है। तो याद रखिए उनका जन्मदिवस राजेंद्र प्रसाद के 3 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में किस बैंक ने वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? HDFC बैंक, एक्सिस बैंक या कैनरा बैंक ने, या डी है इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कैनरा बैंक। तो हाल ही में जो कैनरा बैंक है इन्होंने यहाँ पे वैश्विक आपका बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए कैनरा बैंक ने जीता है। तो याद रखिए कैनरा बैंक ने यहाँ पे बैंकर्स बैंक ऑफ ईयर 2022 के लिए इस बैंक ने कैनरा बैंक ने जीता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन कराता हूँ सभी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, और यहाँ पे बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स को ध्यान से पढ़ते चलिए और लास्ट टाइम रिवीजन करिए। पूरे में से पूरे नंबर आपसे करंट अफेयर्स आएगा, मैं बोल के देता हूँ, क्योंकि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपके करंट अफेयर्स से एक नंबर भी नहीं छूटेगा। तो करंट अफेयर्स को भी बढ़िया पढ़िए और लास्ट टाइम रिवीजन करिए। और आपको लास्ट टाइम पढ़ेगा तो अब रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। उस टाइम ना आपको थोड़ा सा रिवीजन करिए, फिर आपसे जो करंट अफेयर्स से जितने भी आएगा पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलेगा। तो और मैं यहाँ पे डेली बेस पे करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ। मॉर्निंग 8 बजे करंट अफेयर्स अपलोड हो जाता है, तो उसको रोज़ देखिए और अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।